मंत्री मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं, सब 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। बोचहां उपचुनाव को लेकर के हो रही वीआईपी और बीजेपी के नेताओं के बीच लगातार टीका टिप्पणी के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि हम एनडीए के साथ है और आगे भी रहेंगे। एनडीए अटूट है, नहीं है इसमें कोई टूट। बिहार में 4 दलों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी है जो पूरी मजबूती के साथ है और हम सब भी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। आपको बता दें कि बोचहां के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में उनके आवास पर पहुंचे थे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी। वहीं इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे 3 बार एमएलसी रहे निवर्तमान एमएलसी और वर्तमान में जदयू एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश सिंह। उन्होंने भी कहा कि किसी पार्टी के आला कमान के द्वारा नहीं कहा जा रहा है कि वीआईपी एनडीए के साथ नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। वीआईपी मुकेश सहनी एनडीए के साथ है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आज हम घोषणा करते हैं कि बोचहां में 2 विधायक का फंड से विकास किया जाएगा। हमारा एमएलसी वाला भी फंड बोचहां विकास में लगाने का काम करेंगे ताकि बोचहां विधानसभा क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी का बोचहां सीट है और जल्द ही वीआईपी के उम्मीदवार का घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। जरा आगे सुनिए मंत्री मुकेश सहनी और निवर्तमान एमएलसी दिनेश सिंह ने क्या कहा। धन्यवाद कि आज होली मिलन समारोह में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जैसे कि जो घड़ी का आप लोगों का इंतजार था कि चुनाव का भी डेट का घोषणा ऑलरेडी हो चुका है। हमारे स्वर्गीय श्री मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं हैं और ये सीट खाली हुआ है और ये सीट में यहाँ पे विश्व पितामह भी यहीं पे बैठे हैं हमारे दिनेश जी, क्योंकि ये सीट दिलाने में मुसाफिर पासवान जी को इनका एकदम स्पेशल योगदान रहा, सहयोग रहा और इन्होंने भी अपने हाथों से हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को कैंडिडेट बनाए, यहाँ पे चुनाव लड़ाए और जीत के भी भेजे। और आज हमारे बीच में मुसाफिर पासवान जी नहीं है, लेकिन मजबूती से हम लोगों को मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी हमारे मुसाफिर पासवान जी के परिवार से होंगे। नाम आप सबको भी पता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नाम माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। इसलिए और इसमें भी कोई कहे किंतु परंतु नहीं है, वीआईपी का सीट है और माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे, इसलिए नाम को भी इस मंच पे नहीं भूलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सीनियर नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नाम जब लेंगे तो समय से सब चल रहा होगा और बहुत जल्दी डेट हम चाहेंगे कि जो भी 20, 22, 23 तारीख जो भी हो डेट अभी क्या अमर जी हाँ अमर कभी डेट रखना है 22 को रख लेंगे सर। 24 को लास्ट है ना, तो 22 तारीख को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 दिन का खेला है, 10 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। तो ये सब तो चुनावी समय में आप देखते होंगे, हमेशा हर साल चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष सब आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये सब होते रहता है। इस सब पे बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये हम लोग 2020 में जो एनडीए बना उसमें मजबूती से ये वीआईपी पार्टी का सीट बना और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ पे जीते भी। आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं हैं, ये सीट खाली हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे, यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा और 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे लेके और पटना तक पहुँचेंगे। बीजेपी के कई एक नेता संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भी कह दिया कि मर्यादा संयमित नहीं थे, खत्म हो गए, यूपी में गए। जो भी है देखिए कॉन्फ्रेंस करके जय निषाद ने कह दिया कि वीआईपी के विधायक बीजेपी में मिलेंगे। जो लोग जो बोल रहे हैं पहले वो अपने सीट का पहले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, दूसरे के मोहताज रहेंगे। 2024 हो या 2025 हो वो डिसीजन लेंगे, हमें किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है कि जब टॉप लेवल है, हमारे संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से है,
इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं। और जिस रोज़ अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज़ वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बोले अपना बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो भी जो आज बोल रहे हैं वो 20-22 तारीख का नॉमिनेशन के बाद है ना, वो भी आपको मजबूती से यहाँ पे पोछा में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी के खिलाफ भी आपने एमएलसी प्रत्याशी उतारा है, इसको लेकर के भी नाराजगी है। देखिए सब चीज़ विषय अलग है, सब समय अलग होता है। जैसे आज हमने जहां हमारी मजबूती से है वहां पे हमने प्रत्याशी उतारा, उसके अलावा जहां हम नहीं लड़ सकते तो वहां पे हमने अपने सहयोगी को, एनडीए जेडीयू को, लोजपा पारस जी को हम लोग मदद किए हैं, वहां पे जिता रहे। कई सीट पर हम लोग 15 जगह समर्थन हमने दिया। और हम यहाँ पे क्योंकि ये एमएलसी सीट पे हम गठबंधन में नहीं है, इसलिए हमने 7 जगह चुनाव लड़े। बाकी जगह पे सहयोगी होने के नाते हम बिहार में पूरी मदद कर रहे हैं। बाकी जब हम एमएलसी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। 22 तारीख को निमंत्रण आपको दे दिया गया है, आप नॉमिनेशन में आप लोग आइएगा। एनडीए ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वीआईपी पार्टी यहाँ पे मजबूती से लड़ेगी। वीआईपी पार्टी का सिंबल होगा, एनडीए होगा। और किसी को अगर कुछ आगे पीछे है तो वीआईपी को लगातार बीजेपी के जो सांसद है स्थानीय वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप जदयू के समर्थन में आए हुए, क्या कुछ कहिएगा? कुछ नहीं कहना है। एनडीए एक है, सब एक है। जो मेन नेता है जेडीयू के नीतीश जी है, बीजेपी के अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन लोगों का कोई बयान आया है? नहीं। अब बाकी लोग क्या बयान देता है इससे क्या मतलब? जो शीर्ष नेता है वो ना डिसीजन लेगा। जदयू पूरी मजबूती के साथ है मुकेश सहनी के साथ।